किसी ने कमाल की बात कही है कि कितना अकेला हो गया है आज का इंसान, अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे दीपक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक सेठ जी की, जो गांव में रहते थे। बड़ी सारी ज़मीनें थी, हवेली थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर वह शहर आ चुके थे। शहर में 4 बेडरूम का उनका घर था, 2 बच्चे थे। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे बड़े हुए, जॉब करने लगे और अचानक से विवाद बढ़ता गया। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होने लगा। आए दिन घर में झगड़े होते थे और एक दिन तो हद हो गई, दोनों भाई मरने मारने को उतारू हो गए। हाथापाई होने लगी। ये वही हो रहा था जहाँ उनका लिविंग रूम था, हॉल था। जब ये हो रहा था तो सेठ जी जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगे। दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। उन लोगों ने कहा, पापा यहाँ पे झगड़ा चल रहा है और आप हैं कि जोर जोर से हंसते जा रहे हैं। पिताजी ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है, तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ते जा रहे हो। हमारे पास तो अनमोल खजाना है, वो दिखाता हूँ तुम्हें, चलोगे? दोनों भाइयों के कान जो थे सुनने के लिए तैयार थे। कहाँ पर है, कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे? पिताजी ने कहा, अरे सुनो सुनो, आराम से सुनो। पहली बात तो तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे जब मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। आराम से चलेंगे, प्रेम से चलेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, 3-4 दिन के लिए छुट्टी ले लो, चल के आते हैं। अगली सुबह वो बस यात्रा के लिए तैयार थे। 10 घंटा का रास्ता था। बहुत ही इंटीरियल में जाना था, अपने पुराने गांव में जाना था जहां वो रहते थे। दोनों भाई बस में चढ़ गए। पिताजी चढ़ गए। जब अंदर गए तो पता चला कि 2 ही सीटें हैं। तो पापा जी के बगल में एक भाई बैठ गया और दूसरा वाला खड़ा था, और कुछ देर बाद फिर से दूसरा वाला बैठा। ऐसे करते करते वो किस तरह से लंबी यात्रा थी तो इसे एडजस्ट करके किस तरह से चौंक गए। 10 घंटे की वो लंबी यात्रा थी, लेकिन दोनों के फेस पर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट था कि वो क्या है अनमोल खजाना जिसे देखने के लिए हम गांव आए हैं। गांव में पहुंचे तो पिताजी के पुराने जान पहचान वाले मिल गए, तो उन्हें हाय हेलो नमस्कार करते हुए आगे बढ़े। और जब गांव के आखिरी कोने पर पहुंचे तो वहां से दूर से ही दिखाई दे रहा था कि एक बड़ा सा हवेली था, जिसके पास वो पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे जैसे वो पास जाते गए उन्हें दिखाई दिया कि हवेली खंडर हो गई है। वो जो पापा थे सेठ जी, उन्होंने देखा कि हवेली पूरी तरह से खंडर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। उसमें चिड़िया घोंसला बना चुके हैं, उसमें झाड़ियाँ उग गई है, वीरान सुनसान हो गई है। और वो जहाँ ये देखा, हवेली के बाहर ही बैठकर रोना शुरू कर दिया। रोते चले जा रहे थे। दोनों भाइयों को समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा को क्या हो गया। उन्होंने पूछा, पापा क्या हुआ? पिताजी ने कहा, याद करो वो बचपन जब तुम इसी आंगन में खेला करते थे। शायद तुम्हें अच्छे से याद ना हो, तुम बहुत छोटे थे जब हम तुम्हें लेकर चले गए थे शहर। तुम्हें पढ़ाना था, लिखाना था, आगे बढ़ाना था। तुम्हें पता है जो हवेली है, इसके लिए मैंने अपने बड़े भाई साहब से झगड़ा कर लिया था, और हम भी दोनों भाई के बीच झगड़ा इतना बढ़ता गया, मैं तो मारने मरने पर उतारू हो गया था। बड़े भाई साहब ने बड़ा दिल दिखाया, कहा तू रख ले हवेली। वो विदेश में जाकर बस गए, लेकिन उस दिन के बाद वो मुझसे बात नहीं किए, मुझसे मिलने नहीं आए। उसने मेरा हाल चाल नहीं जाना। इस हवेली के चक्कर में मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। और जब कल तुम्हारी लड़ाई मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरी जैसे गलती कर रहे हो। ये देख रहे हो हवेली, मैंने जिसके लिए लड़ाई लड़ी, इसमें कबूतरों ने घोंसला बना लिया है, इसमें झाड़ियाँ उग चुकी है। एक बात बताओ, अभी हमने जिस बस में आया, क्या उस बस का सीट हमें हमेशा के लिए मिल सकता है? दोनों भाई हंस करके कहने लगे कि पापा क्या बात कर रहे हैं, बस का सीट कभी परमानेंट थोड़ी होता है। सवारियाँ आती रहती है, जाती रहती है, बस चलता रहता है, एक आता है दूसरा जाता है, ऐसे करके लोग बैठते रहते हैं। पिताजी ने कहा, क्या इसके लिए तुम झगड़ा कर सकते हो? दोनों भाई ने कहा कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए झगड़ा क्यों करेंगे? पिताजी ने कहा कि यही तो समझाना चाहता हूँ, इतनी सी छोटी सी बात के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये भी तो बस का यात्रा है, कोई आएगा फिर कोई आएगा, सीट की सवारियाँ बदलती रहेगी। उस सीट के लिए झगड़ा नहीं करना जो थोड़ी देर के लिए मिली है। मैंने अपने भाई से झगड़ा किया, भाई को खो दिया, हवेली मुझे मिल गई, लेकिन आज हवेली किसी काम की नहीं है। तुम दोनों झगड़ा करोगे, प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, लेकिन अपनापन चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। उस बस की यात्रा में जैसे तुम तालमेल बैठाए थे, बस वो बैठाना सीख लो, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि मेटलिस्टिक दुनिया के पीछे हम इमोशनल दुनिया को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। आप सिर्फ भागते दौड़ते रहेंगे उस अंधेरी दौड़ में जिसमें सिर्फ अंधेरा है, तो आप अपनापन, प्यार, मोहब्बत सब खोते चले जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर मैं आप सभी से कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।